मोदी सरकार की पहली सालगिरह का जश्न आज दूसरे दिन भी रहेगा जारी। 50 मंत्री देश भर के दौरे पर। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की सूरत में रैली, जनसभा में मोदी सरकार के कामकाज का देंगे ब्यौरा। गृहमंत्री राजनाथ सिंह को आज जम्मू के लिए मिली है जिम्मेदारी, विरोध का करना पड़ सकता है सामना। स्मृति ईरानी आज पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में करेंगी मोदी सरकार का गुणगान। पीयूष गोयल को मिली दिल्ली की जिम्मेदारी। दिल्ली में सांसद विजय गोयल ने स्वयंसेवी संस्थाओं को नमो टी पार्टी पर बुलाया। चाय पार्टी के बाद निकालेंगे विकास मोर्चा। अमित शाह ने राम मंदिर का टाला सवाल, कहा 370 सीटें मिलने पर ही पूरे हो सकेंगे कोर मुद्दे पर वादे। आज भी वो कोर इश्यू को एड्रेस करने जितना बहुमत हमें नहीं मिला है। आपको ये मालूम होना चाहिए, उसके लिए हमें 370 सीटें चाहिए। अमित शाह की रैली में महिलाओं ने किया जमकर हंगामा, निजी स्कूलों की मनमानी पर कार्रवाई न होने से थी नाराज। महासंपर्क अभियान में हिस्सा लेने झांसी पहुंचे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र सिंह, यूपी सरकार पर साधा निशाना। बाइक पर सवार होकर आसनसोल में गोद लिए गांव में पहुंचे केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, लोगों की सुनी शिकायतें। सरकार की उपलब्धियां गिनाने कोयंबटूर पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। आज रायपुर जाएंगे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, सरकार के 1 साल पूरे होने पर जन कल्याण का करेंगे उद्घाटन। सरकार के 1 साल पूरे होने पर पीएमओ के अधिकारियों से मिले प्रधानमंत्री, कामों के लिए दी बधाई। मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने पर बिहार के सीएम की बधाई, नीतीश कुमार ने लिखा खुला पत्र। नीतीश ने कहा केंद्र में काम कर रही है सेल्फी सरकार, जनता ने सेल्फलेस सरकार के लिए दिया था वोट। नीतीश ने कहा 1 साल की पब्लिसिटी पर पानी की तरह बहाया जा रहा पैसा, उधर किसान कर्ज की वजह से खुदकुशी पर मजबूर। नीतीश ने मोदी के खुद को नसीब वाला कहकर वोट मांगने पर भी किया तंज, कहा बढ़ रहे हैं पेट्रोल के दाम, बर्बाद हो गई खेत की फसल। बिहार बीजेपी आज से शुरू कर रही है डोर टू डोर अभियान, नीतीश लालू की दोस्ती की हकीकत बताने की मुहिम। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र का आज दूसरा और आखिरी दिन, गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के खिलाफ पारित हो सकता है प्रस्ताव। आम आदमी पार्टी विधानसभा के साथ साथ सड़क पर करेगी विरोध, जंतर मंतर पर प्रदर्शन। नोटिफिकेशन के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटा रही है केजरीवाल सरकार, हाईकोर्ट में याचिका। गृह मंत्रालय रख रहा है दिल्ली विधानसभा की गतिविधियों पर नजर, संविधान के जानकारों की ली जा सकती है राय। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा काम के असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है केजरीवाल सरकार। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के खिलाफ विधानसभा में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने रखा था प्रस्ताव, चर्चा के लिए मिली मंजूरी। अधिसूचना को सिसोदिया ने दिल्ली के जनादेश का बताया अपमान, कहा दिल्ली विधानसभा के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण है अधिसूचना। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के खिलाफ सोमनाथ भारती ने दिल्ली विधानसभा में रखा प्राइवेट मेंबर प्रस्ताव, अधिसूचना को बताया असंवैधानिक। गृह मंत्रालय की अधिसूचना पर भारती ने की राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग, सांसदों से मामले पर गौर करने की अपील। दूसरा हमने डिमांड करी है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट इसको एज ए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को मूव करें, जिससे कि ये जो विवाद हमेशा और भी पीछे आया है तो उसकी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। विधानसभा में उठी उपराज्यपाल के खिलाफ महाभियोग की मांग, आदर्श शास्त्री ने रखा प्रस्ताव, संविधान संशोधन कर राज्य सरकार को लेफ्टिनेंट गवर्नर पर महाभियोग चलाने का अधिकार दिया जाए। दिल्ली विधानसभा के स्पेशल सेशन के पहले दिन जबरदस्त हंगामा, स्पीकर के आदेश पर बीजेपी विधायक ओपी शर्मा को मार्शलों ने किया सदन से बाहर। बीजेपी विधायक ओपी शर्मा पर स्पीकर के खिलाफ असंसदीय टिप्पणी का आरोप, शर्मा ने किया इनकार। अलका लांबा की टिप्पणी पर शुरू हुआ था बवाल, अलका ने लगाया कॉर्पोरेट ग्रुप के साथ सांठगांठ का आरोप। फर्जी डिग्री केस में दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर, दिल्ली बार काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ स्टे की मांग। दिल्ली बार काउंसिल ने दी है आज तक की समय सीमा, तोमर जमा करें अपने मौलिक प्रमाण पत्र।
नियुक्ति में सरकारी मनमानी के खिलाफ आईएएस अधिकारियों के संगठन की बैठक, कोर्ट से गुहार लगाने का फैसला। सचिव और मुख्य सचिव जैसे पदों पर सिर्फ आईएएस अफसरों की ही हो सकती है नियुक्ति, सरकार की तरफ से चहेते अफसरों की तैनाती। जो आईएएस के जो पद है जिस पर अन्य संवर्ग के अधिकारियों की तैनाती की जा रही है, अगर उसके संबंध में भी हम उनसे अनुरोध करेंगे कि नियम कानून जो बहुत स्पष्ट है उसको उनके संज्ञान में लाएंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार के जश्न पर ली चुटकी, केरल के कोझिकोड में बोले सूट बूट की सरकार को सालगिरह मुबारक। दो दिन की केरल यात्रा पर हैं राहुल गांधी, आज त्रिशूर में मछुआरों से करेंगे मुलाकात। दिल्ली से कालीकट तक इकोनॉमी क्लास में राहुल ने किया विमान में सफर, विमान में राहुल को देखकर मुसाफिरों को लगी सेल्फी लेने की होड़। गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली जाएंगी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, सोनिया से पहले आज रायबरेली पहुंचेंगी प्रियंका। राजस्थान सरकार और गुर्जर नेताओं के बीच का गतिरोध खत्म, जयपुर सरकार और 10 गुर्जर नेताओं के बीच हुई बातचीत। पहले जयपुर जाने को राजी नहीं थे गुर्जर नेता, आंदोलनकारियों के मुखिया कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला बयाना में ही रुके। राजस्थान के वन मंत्री ने गुर्जरों को दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई से किया इनकार। राजस्थान के दौसा में जारी है गुर्जरों का प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर लगाया जाम। भरतपुर के पीलूपुरा में गुर्जरों के आंदोलन से दिल्ली मुंबई रेल मार्ग बाधित, पश्चिमी रेलवे को रोज हो रहा है 15 करोड़ का नुकसान। स्विट्जरलैंड ने स्विस बैंकों में खाता रखने वाले कई नामों का किया खुलासा, 2 भारतीय महिलाओं के भी बताए नाम। स्विस बैंक ने स्नेहलता साहनी और संगीता साहनी के नामों का किया खुलासा, जन्मतिथि के अलावा और कोई जानकारी नहीं दी। झारखंड में तूल पकड़ने लगा सरकारी आवास और भूखंडों के आवंटन का मामला, रांची में जेएमएम ने किया आवास बोर्ड के सीएमडी ऑफिस का घेराव। आम आदमी को छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा झटका, घरेलू बिजली की दरों में 11% का इजाफा, 1 जून से लागू होंगी नई दरें। छत्तीसगढ़ सीएम के सांसद बेटे अभिषेक सिंह ने अपने संसदीय इलाके में सड़कों का लिया जायजा, वक्त पर काम पूरा नहीं होने के आरोप में 4 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सस्पेंड। मथुरा में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने बुकिंग ऑफिस के तीसरे गेट का किया उद्घाटन, बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को होगी सहूलियत। कानपुर में पुलिस वालों पर चढ़ा समाजवादी रंग, रात में साइकिल से गश्त लगा रहे हैं अधिकारी। उत्तर से लेकर दक्षिण तक देश में भीषण गर्मी से हाहाकार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गर्मी से मरने वालों की तादाद 1118 हुई। अकेले आंध्र प्रदेश में 852 लोगों की मौत, तेलंगाना में गर्मी से मारे जा चुके हैं 266 लोग। पिछले सिर्फ 24 घंटों में तेलंगाना में 301 लोगों की मौत, लू चलने से एक दिन के भीतर आंध्र प्रदेश में 221 लोगों की मौत। दिल्ली में भयंकर लू के बीच बीत गया एक और दिन, 45 डिग्री दर्ज हुआ अधिकतम तापमान, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन और भीषण गर्मी पड़ेगी। लखनऊ में भी सूरज का सितम, 45 डिग्री तक पहुंचा पारा, बेघरों के लिए आफत बना मौसम। छत्तीसगढ़ में गर्मी से लोगों का बुरा हाल, बिलासपुर में पारा 47 डिग्री तक पहुंचा, लू की वजह से सड़कों पर कर्फ्यू जैसा माहौल। सूरज की तपिश से लाल हुआ गुलाबी शहर जयपुर, 44.7 डिग्री तक पहुंचा पारा, कोटा में पारा 45 डिग्री के पार। ओडिशा में जानलेवा गर्मी, 25 से ज्यादा लोगों की मौत, अंगुल में 47 डिग्री के साथ पारे ने तोड़ा रिकॉर्ड। पश्चिम बंगाल में भीषण गर्मी से परेशान हुए लोग, मौसम विभाग का अनुमान अभी 48 घंटे तक जारी रहेगा कहर। भीषण गर्मी में बिजली की किल्लत ने जमशेदपुर को किया बेहाल, लोगों ने सड़कों पर किया विरोध प्रदर्शन। मुंबई हवाई अड्डे पर अनजान पैराशूट का राज खुला, एक कंपनी ने अपने प्रमोशन के लिए उड़ाए थे पैराशूट जैसे गुब्बारे। पुलिस ने इस मामले में लापरवाही का मामला दर्ज कर 2 आयोजकों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर दिया है।
आईआईटी बॉम्बे के बोर्ड चेयरमैन बन सकते हैं रतन टाटा। अनिल काकोदकर के इस्तीफे के बाद सरकार को भेजे गए 5 नामों में रतन टाटा का भी नाम। महाराष्ट्र में 2 रुपये सस्ता हुआ दूध। महाराष्ट्र सरकार के आदेश के बाद अब 40 रुपए की जगह 38 रुपए हुए दूध के दाम। अभिनेता सलमान खान को 3 दिन के लिए दुबई जाने की मिली इजाजत। हर बार विदेश यात्रा करने से पहले लेनी होती है बॉम्बे हाईकोर्ट की इजाजत। बल्लभगढ़ में बीटेक के छात्र की चाकू मारकर हत्या, 2 लोगों ने किया था हमला। परिवार वालों के मुताबिक किसी ने फोन कर बुलाया था मोहित को, आपसी झगड़े का शक। आजमगढ़ के कप्तानगंज इलाके में ठेकेदार को भरे बाजार में मारी गोली, कार से उतार कर की हत्या। कश्मीर के पुलवामा में एक पुलिस वाले से आतंकी ने लूटे हथियार। हाल के दिनों में यह चौथी घटना। दिल्ली पुलिस ने मानव तस्करी के एक रैकेट का किया खुलासा। शादी का झांसा देकर करते थे सौदा। यूपी के पीलीभीत में पति की बेरहमी, दहेज के लिए नाक और बाल काटकर किया जख्मी। यूपी के देवरिया सेंट्रल बैंक से 3.25 करोड़ की चोरी का आरोपी गिरफ्तार। एसटीएफ की टीम कर रही थी तलाश। सिपाही श्री प्रकाश सिंह को उसके साथियों के साथ किया गया गिरफ्तार। 19 लाख रुपए लेकर हुआ था फरार। गुजरात के भावनगर में 3 नाबालिग बहनों से रेप, 4 लड़के आरोपी। लड़कियों के साथ पिछले 2 साल से थी जान पहचान, सभी आरोपी फरार। झारखंड के धनबाद में 2 गुटों के बीच जमकर हुई गोलीबारी। नगर निगम चुनाव के दौरान पुलिस के सामने गुंडों ने दिन दहाड़े चलाई गोलियां। पटना में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और पब्लिक में भिड़ंत, लोगों ने की पत्थरबाजी तो पुलिस ने भांजी लाठियां, कई लोग घायल। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में 500 बम बरामद। टीएमसी समर्थकों की भिड़ंत के बाद छापेमारी में पुलिस को मिली कामयाबी। 9 करोड़ की जालसाजी के आरोप में एक कारोबारी गिरफ्तार, खुद को बताता है एटलस साइकिल का पूर्व एमडी। बेगूसराय के ठेकेदार के हत्या के केस में भागलपुर से 6 आरोपियों की गिरफ्तारी। 11 मई को हुआ था प्रकाश काले का मर्डर। कानपुर में तंबाकू मुक्त अभियान का मजाक। एसीएम साहब छापेमारी के दौरान खुद खा रहे थे गुटखा। प्रशासन की टीम ने शहर भर में कई जगहों पर की छापेमारी। अभियान में शामिल एसीएम चतुर्थ भानु प्रताप शुक्ल चेकिंग के दौरान खुद को रोक नहीं पाए। अमिताभ बच्चन की नई मूवी पीकू का गाना कैसे हम बेजुबान को अलग अंदाज में गाने वाले प्रियांश मशहूर बिग बी ने किया पसंद। फोर्ब्स ने जारी की दुनिया की 100 ताकतवर महिलाओं की लिस्ट। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर हिलेरी क्लिंटन। भारत की 4 महिलाओं के नाम भी 100 की लिस्ट में। ये हैं अरुंधति भट्टाचार्य, चंदा कोचर, किरण मजूमदार और शोभना भारतीया। 6 साल बाद पाकिस्तान की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच। जिम्बाब्वे के साथ पहला वनडे मुकाबला। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 41 रनों से हराया। शोएब मलिक ने शानदार 112 रनों की पारी खेली। आईपीएल 8 में शानदार प्रदर्शन करने वाले सरफराज खान ने विराट कोहली की जमकर तारीफ की। कहा विराट से काफी कुछ सीखने को मिला। साक्षी ने भी बनवाया है माही के नाम का टैटू। रविवार के मैच के दौरान देखी पहली झलक।